स्टूडियो में बाकायदा हमारे साथ आज सबके सब मौजूद हैं। ये जिस तरीके की बहस है उसमें ये ज़रूरी है कि कोई बाहर से ना और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद रहे ताकि वक्त के साथ साथ शब्दों का भी ख्याल रखा जाए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल मेरे बगल में आपको सतीश केसिंग साहब दिखाई दे रहे हैं। आपको सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपको ये बता दें कि यहाँ पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई भी आपको दिखाई दिए स्क्रीन पर। राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा जी भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। धर्मगुरु स्वामी दीपांकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मोर्चा के मोहम्मद फैज खान साहब भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा बयान जो था दे दी, नहीं, इससे ज्यादा हमको नहीं करना। I want you to say the name. अरे पूरे देश में आपने माहौल बनाया हुआ है कि मुसलमानों के लिए खतरा है। पूरे देश में माहौल बनाया किसने बनाया? नहीं, किसने बनाया? खतरा नहीं है। नहीं, किसने बनाया? बताइए। जो आतंकवादी की बेटी कहेगा भारतीय फौज के अफसर को, उसने किया है और किसने किया? और वो मंत्री बना हुआ है। वो मंत्री बना हुआ है सनातन, वो शहजाद मंत्री बना हुआ है। बाकी सबकी आवाज पंकज जी, जो उसको आपने किसी की आवाज नहीं जा रही है। पंकज जी, सनातन पर कोई भी बोल सकता है। देखिए लानत है आपके ऊपर। आप स्क्रीन पर नहीं है कोई। नहीं सर, रुक जाइए। दो और लोग उसके बाद। पंकज जी, क्यों मजाक बनाया हुआ है? सनातन क्या लग रहा है? ये कोई खेल है? कोई इतनी ऐसी चीज है कि कोई उठ के कुछ भी बोल देगा? देखिए, रेवंत रेड्डी ने जो कहा है मैं उसका कतई समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है। पिछले कुछ वक्त से हिंदू धर्म, सनातन और हिंदुत्व, इसके बीच जो एक रेखा है उसको धुंधला करने की कोशिश की जा रही है। ये दौर जो दरअसल है वो आम्बेडकरवाद का है। अचानक हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाने लगा, हिंदुत्व की तरफ से ध्यान बटाने के लिए। क्योंकि ये जो आम्बेडकरवाद है, इसका जो सांस्कृतिक जागरण है, इससे घबराकर जो हिंदुत्ववादी हैं अपने वर्चस्व को और अपने शोषण तंत्र को बचाए रखने के लिए सनातन शब्द को पुनर्जीवित कर रहे हैं। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रणनीति है। नहीं तो इसमें गलत क्या है? आपको पता है ना रूबिका जी, आम्बेडकर जी ने 1940 में बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर भारत में हिंदू राष्ट्र स्थापित होता है तो यह दलित वंचितों के लिए बहुत बड़ी आपदा साबित होगा। ये दौर चूंकि राजनीति में आम्बेडकरवादियों को महत्व देने का है, उनका वोट बैंक अचानक बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके राजनीतिक मुखौटे भारतीय जनता पार्टी को यह जरूरत पड़ रही है कि लगातार सनातन शब्द का इस्तेमाल करें। अम्बेडकर जी ने किताब लिखी, पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया। नहीं पंकज जी, आप भी वही, आप लोग बड़े अरसे से ये काम बहुत बखूबी करते आए हैं। रेवंत रेड्डी पर आधी लाइन जनाब आपसे बोली नहीं गई पंकज जी, है ना? और उसके बाद आप मुझे सामंतवाद, अंबेडकरवाद और ब्राह्मणवाद और फलावाद और ये बात बताने लग गए। सनातन का अपमान आरएसएस ने किया। रेवंत रेड्डी आरएसएस की वो जो निक्कर अब तो पैंट हो गई है भाई, उनकी शाखा में जाते हैं। हाँ, कि इन्होंने कहा, मोहन भागवत जी ने फोन किया, रेवंत रेड्डी आज सनातन पर तुम्हें कुछ भी बोल देना, अनर्गल बयान देना है, फिर सनातन की चर्चा होगी, रूबिका लियाकत सनातन पर चर्चा करेगी और फिर सनातन का की वाहवाही होने लगेगी, हिंदू खतरे में आ जाएगा और ये चर्चा का विषय हो जाए। ऐसे हुआ है तो फिर रेवंत रेड्डी आपके साथ काम क्यों कर रहे हैं? फिर वो तो शाखा में ही चले जाए। के जो संस्कार हैं उनमें से कितने संस्कारों का, कितने नियमों का, कितने मूल्यों का भारतीय जनता पार्टी पालन करती है? सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा सिद्धांत तो है सर्वसमावेशिता। और आप कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने इस्लाम के खिलाफ कुछ बोला? इस्लाम के खिलाफ बोलना क्या होता है? जब ये कहा जाए कि कपड़ों से पहचाने जाते हैं, कपड़ों से पहचाने जाते हैं, जैसे किसके बारे में कहा जा रहा था? नहीं, आप लोग हिंदू और हिंदुत्व को अलग कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम और इस्लाम को अलग अलग तरीके से फॉलो करने वालों को अलग नहीं किया जा सकता। वो सब एक है मोहम्मद फैज, है ना? हिंदू और हिंदुत्व तो अलग अलग है, हिंदू और हिंदू को मानने वाले अलग अलग है, शहजाद पूनावाला, स्वामी दीपांकर और मोहम्मद फैज, लेकिन इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले सब एक है। यहाँ पूरे सनातन को आप लोग सारा दिन आते जाते गाली बकते रहिए, लेकिन ये तो वो सनातन नहीं है, ये तो वो हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। क्या सर, आप लोग कितने बड़े हिपोक्रेट हैं। बच्चा भी समझ जाए इस बात को तो। मोहम्मद फैज,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोनों स्क्रीन पर। फराज भाई 30 सेकंड्स टू यू, लेकिन उससे पहले पंकज जी, मैंने देखा पंकज जी आप कुछ कह रहे थे, लेकिन तब तक मैं मोहम्मद फैज के पास आ चुकी। पंकज का मतलब कमल है। पंकज जी, कमल जो है वो विष्णु जी से जुड़ा है, बताइए। बिल्कुल, क्या बोले पंकज जी? मैं तो आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह हूँ। आप राष्ट्रीय चिन्ह भी है, राष्ट्रीय फूल भी है। ये कह रहा था रूबिका जी कि सनातन जो है उसकी बुनियाद है समता, न्याय और बंधुत्व। इन तीनों चीजों में से शहजाद पूनावाला जी की पार्टी कौन सी चीज पर अमल कर रही है? जवाब देता हूँ। समता, जवाब देता हूँ। सर्वसमावेशी समाज का क्या हाल है आप देख रहे हैं। जवाब न्याय के मामले में इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है ये आप देख रहे हैं। और बंधुत्व में तो इनका विश्वास ही नहीं है। मैंने जैसे आपसे कहा कि ये तो कपड़ों से पहचानते हैं लोगों को। अच्छा, ये सनातन की बात करें, ठीक नहीं लगता। नहीं, दंगाइयों के लिए रेड कारपेट लगाना बंधुत्व है क्या? आतंकियों के लिए पैरवी करना आज तक ये जवाब ही नहीं दे पाए कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म छोड़ के बुद्धिस्ट कैसे हो गए। 80 करोड़ लोगों को राशन मिला, मोहम्मद को मिला, मोहित को भी मिला। मुझे बता दीजिए कि 12 करोड़ नल के लगे, क्या रूबिका को नहीं मिला और सिर्फ शिल्पा को मिला? क्या आप बार बार ये कहते हैं कि नहीं कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना हम करेंगे, और हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं, हिंदू राष्ट्र है ये। अम्बेडकर जी ने क्या कहा? ये हिंदू राज्य नहीं है, हिंदू राष्ट्र ही है। द पार्टीशन ऑफ इंडिया, उस किताब में उन्होंने लिखा कि अंग्रेजी राज की तुलना उन्होंने की और कहा कि दलितों के लिहाज से हिंदू भारत जी ने इस्लाम भारत से मैं अरे छोड़े क्यों हिंदू? सतीश जी एक सेकंड रुकिए, सतीश जी रुकिए। क्या बताए? कुल मिलाकर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सनातन के विषय में कहा था पंकज जी ने। पंकज जी सम्माननीय व्यक्ति हैं, बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं। 2004 में जगत गुरु शंकराचार्य पूजा कर रहे थे कांची वाले, उनको उठा लिया गया था, वो सनातन था। 1966 में करपात्रे जी महाराज गौ रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे थे, क्या हुआ था पंकज भाई बताने की जरूरत है, छोड़ दीजिए।